हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो है कला के तत्वों का भाग 3, जो पिछले वर्षों की कला परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आइए देखते हैं कला के तत्वों का भाग 3। पहला प्रश्न है, एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को कहते हैं? रेखा, आकार, पोत या स्केच? तो एक गतिशील बिंदु जब बढ़ता जाएगा तो वो एक रेखा का रूप ले लेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेखा। अगला प्रश्न है, रंग को चित्र भूमि पर लगाकर एक क्रम में एक प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? अनुक्रम, संगति, संतुलन या विरोधाभास? तो उसे कहेंगे अनुक्रम। चित्र भूमि पर जब रंग लगाते हैं एक क्रम में तो उसे अनुक्रम कहा जाता है। ऑप्शन ए है इसका आंसर। और इससे हल्कापन, गहरापन और प्रभाव स्पष्ट दिखता है। अगला प्रश्न है, रंग को तकनीकी भाषा में कहते हैं ह्यू, वैल्यू, विबग्योर या क्रोमा? तो रंग को तकनीकी भाषा में कहते हैं ह्यू। रंग के 3 गुण होते हैं, जैसे रंगत, मान और सघनता। जो रंगत होता है जैसे ह्यू कहते हैं, जैसे लाल, पीला, मतलब जो रंग का नाम है वही उसकी पहचान होता है, उसे ह्यू कहा जाता है तकनीकी भाषा में। अगला प्रश्न है, आप किन 2 रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे? लाल नीला, हरा लाल, पीला नीला या भूरा हरा? तो ये बनते हैं वैसे भूरा और नीला से, तो हरा की जगह यहाँ पे होना चाहिए नीला रंग। यहाँ पर आएगा नीला। भूरा और नीला रंग मिलके बनते हैं लगभग काला रंग। ऑप्शन डी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया था? यूनान, जापान, चीन या भारत? तो ये विकसित किया था यूनान के कलाकारों ने। ऑप्शन ए है इसका आंसर। और इन्होंने लगभग 2400 वर्ष पूर्व यह विकसित किया था। अगला प्रश्न है, लावण्य योजना किसे कहते हैं? सुंदरता, रूपशसी, बाह्य सौंदर्य व्यंजन या सुरुचि सम्मत? तो लावण्य योजना कहा जाता है बाह्य सौंदर्य व्यंजन को, क्योंकि जब कोई चित्र को हम बनाते हैं तो उसमें लावण्य योजना भी होना आवश्यक है और उसे रूप परिमिति भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी है इसका आंसर, बाह्य सौंदर्य व्यंजन। अगला प्रश्न है, तीव्र प्रकाश को कहते हैं शेड, टिंट, मध्य प्रकाश या हाईलाइट? तो नाम से ही जाहिर है हाईलाइट यानी कि तेज प्रकाश। ऑप्शन डी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, ओसवाल्ड आदर्श रंग में कितनी रंगतें हैं? 18, 22, 24 या 32? तो इसमें है 24 रंगतें। ऑप्शन सी है इसका आंसर, 24। ये एक जर्मन विद्वान थे ओसवाल्ड। इन्होंने 8 आदर्श रंगों को एक क्रम में कल्पित किया था, जिसमें शुद्धतम और चमकदार 4 थे। 4 प्रधान थे, उसके बाद 4 अप्रधान रंग थे और आदर्श वृत्त में 24 रंग थे। अगला प्रश्न है, वर्ण क्या है? प्रकाश की संपत्ति, संवेदना की संपत्ति, रेखांकन की संपत्ति या वस्तु की संपत्ति? तो वर्ण जो है वो प्रकाश की संपत्ति है, क्योंकि हम प्रकाश से ही रंग उत्पन्न होते हैं। और अगर हम रंगों को देखना है तो प्रकाश में हम एक प्रिज्म ले जाके रंगों को देख सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की संपत्ति। अगला प्रश्न है, परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? 2, 4, 8 या 3? तो परिप्रेक्ष्य जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक रेखीय परिप्रेक्ष्य, दूसरा हवाई परिप्रेक्ष्य। रेखीय परिप्रेक्ष्य और दृष्टिबोध के संदर्भ में वो तरीका होता है। तो ऑप्शन इसका है ए, 2। अगला प्रश्न है, कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है रेखाओं द्वारा, रूपों द्वारा, रंगों द्वारा या उपयुक्त सभी से? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। क्योंकि जब हम एक चित्र का निर्माण करते हैं तो उसमें कई आकृतियां होती हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि एक इकाई इकाई इस तरह से मिलकर वो एक चित्र का निर्माण होता है। और वहाँ पर उसका संयोजन सामंजस्य उत्पन्न करना ही कहा जा सकता है। तो हर चीज़ का महत्व है चित्र में, रेखा का, रूप का, रंग का। तो सभी मिलकर सामंजस्य बनाते हैं। तो ऑप्शन डी है इसका आंसर, उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है,
पोत से क्या अनुभव करते हैं? ध्वनि का, कपड़ों का ज्ञान, पाठ्य सामग्री या स्पर्श? पोत होता है धरातल जिस पर हम चित्र का निर्माण करते हैं, तो वो स्पर्श ज्ञान से मालूम कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं? तो रंगत के हल्के और गहरेपन को कहा जाता है तान। ऑप्शन ए है इसका आंसर। अभी मैंने आपको बताया भी कि हल्का रंग, गहरा रंग किस तरह से एक प्लेट पे हम लगाते हैं तो वो स्पष्ट दिखा देता है कि रंग का किस तरह से मान बढ़ रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए तान। अगला प्रश्न है, कोलाज क्या है? कागज के साथ पोस्टर, अखबारों का संयोजन, टुकड़ों का संयोजन या अभिलेख संयोजन? तो कोलाज जो है वह टुकड़ों का संयोजन। ये टुकड़े अखबार के भी हो सकते हैं, कागज के भी हो सकते हैं, कपड़े के भी हो सकते हैं। तो कोलाज जब बनाया जाता है तो सारे टुकड़ों को जोड़कर एक कलाकृति का निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? टेम्परा, जल, तेल रंग या पेस्टल? तो बिना ब्रश या तुलिका के लगा सकते हैं हम पेस्टल कलर, क्योंकि ये एक ड्राई पाउडर की तरह होते हैं जिन्हें बिना तुलिका के से लगा सकते हैं। ऑप्शन डी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, चारकोल क्या है? पेंसिल, लोहा, कोयला या कोलतार की बत्ती? तो चारकोल जो है वो है कोयला, क्योंकि ये मुख्यतः जो अच्छा चारकोल माना जाता है वो अंगूर की जो बेल होती है, उसकी जो लकड़ी होती है, उसको जलाकर बनाया जाता है। तो इसका आंसर है कोयला, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग का माध्यम नहीं है? टेम्परा, वाटर कलर, वॉश या पेस्टल? तो ये है पेस्टल, क्योंकि इसमें हम जल नहीं मिला सकते, सूखे ही लगाए जाते हैं। तो पेस्टल जो है वो जल रंग का माध्यम नहीं है। अगला प्रश्न है, चित्रकला के कितने तत्व होते हैं? तो चित्रकला के 5 या 6 या 7 या 8? तो चित्रकला के होते हैं 6 तत्व। ऑप्शन बी है इसका आंसर। रूप, भेद, प्रमाण, लावण्य, योजना, सादृश्य, वर्णिका, भंग, ये है इसके 6 तत्व। अगला प्रश्न है, ओपेक क्या है? पारदर्शी रंग, अपारदर्शी, पेस्टल रंग या ऑयल? तो ओपेक कहते हैं अपारदर्शी रंगों को। ऑप्शन बी है इसका आंसर, अपारदर्शी रंग। क्वेश्चन नंबर 20 है, रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है? लाल पीला, हरा काला, सफ़ेद काला या नीला पीला? तो रोड्स जो ग्रंथियां होती हैं उसके द्वारा होती है सफ़ेद और काले रंग की दृश्यानुभूति। ऑप्शन सी है इसका आंसर। तो दोस्तों ये थे कला के तत्व के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कला परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।